guys and welcome to the next video of our series Full Stack Data Science with Microsoft Azure and AI। लास्ट वीडियो हमने बात करी थी छोटे से टॉपिक के बारे में, डिक्शनरीज के बारे में। बोलने में छोटा सा टॉपिक है भाई, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। इससे पहले हम जितनी चीजें कवर कर चुके हैं प्लीज एक बार उसे रिवाइज कर लेना। आज ही मेरी कोशिश है, आखिरी वीडियो रहेगी। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, क्या होते हैं ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेटर ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, हम सब के बारे में बात करेंगे आगे जाकर। आज बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में। ठीक है, बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, कुछ नहीं है यार, थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलेंगे, ज्यादा टाइम लगाना है। पहला मेरा जो मेथड होता है वो होता है str.upper। मेरा ये किस लिए काम आता है, आपने इसको यूज करा है, अगर आपको थोड़ा भी वर्ड आता है, अगर आपने कोई वर्ड ही देखा है तो आपने इन सबको लगभग यूज ही करा होगा। तो ये मेरा जैसे बोल रहा है, इट इज यूज टू मेक अपर केस। अगर कोई सेंटेंस दे रखा है, ठीक है जी, जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है एस इक्वल्स टू हाय माय नेम इज देवांश। मैं कोशिश करूंगा, चलो मैंने एक बार लिख के दिखाता है, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा सारे कोड करके दिखाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। माय नेम इज देवांश एंड अगर मैं लिखूं s.upper तो जो मुझे आउटपुट देगा, आउटपुट में क्या देगा, जैसे मैंने आपको बताया आउटपुट मेरे पास आ जाएगा क्या, HIMY, सब कुछ कैप्स हो जाएगा, NAME, ऐसे करते करते लास्ट में हो जाएगा BHATT। एक ही नाम रह गया था, वो भी लिख ही देता। चलो कोई नहीं, समझ में आया क्या होता है। ठीक है, फटाफट से दिमाग भाई कोड करके दिखा दो, कोड चीजें कर देता हूँ, स्पॉटिफाई बंद कर देता हूँ। ठीक है, न्यू करूंगा, न्यू पाइथन कोड एंड हियर वी गो। मेरी फाइल खुल गई है यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्या करूंगा, पहला कोड जैसे मैंने आपको क्या बताया, str.upper को यूज करते हैं तो मैं बनाता हूँ s इक्वल्स टू, बना लेता हूँ फटाफट से। ये रे, इसके अंदर लिखूंगा क्या, सब कुछ स्मॉल लिखूंगा मैं भी, माय नेम इज देवांश भट्ट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं लिखने वाला हूँ s.upper एंड मैं इसको रन करने वाला हूँ। तो इसने क्या कर दिया, सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ, बहुत बेसिक चीज यही होती है यार मेथड्स, हमने आगे पहले भी यही पढ़ी थी चीजें, एक बार बस फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, अगर अपर कर दिया तो लोअर भी कर ही सकते हैं। एक मिनट भाई, लोअर पे चलते हैं, str.lower। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं फटाफट से, सेम एग्जाम्पल को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, इस बार इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बारी एंड मैं इसको वापस s इक्वल्स टू, ठीक है जी, एंड इसके अंदर ये कर दिया मैंने। एक मिनट, हाँ मिनट, सब अपर है। इसके बाद कुछ और भी लिख दूँ, जैसे कि वर्ड स्पेसेस लेकर थोड़े नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अगर अब मैं करूँ s.lower, नहीं LOWER भाई, देख लो ढंग से। हाँ, तो इसने क्या कर दिया, इसने माय नेम इज देवांश भट्ट को स्मॉल कर दिया। देखो जो अल्फाबेट, जो यहाँ पर अल्फाबेट है वही स्मॉलर कैप्स हो सकते हैं, नंबर नहीं होते, नंबर हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर मैं ऊपर में नंबर को डाल दूँ आपकी सहूलियत के लिए तो देखना कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऐसे ही उतर जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है जी देवांश भाई, आपने सही समझा दिया है, कोशिश है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज है, s.lower मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ। अब होता है एक मेरे पास स्वैप केस। स्वैप केस क्या बोलता है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। स्वैप केस ये क्या बोलता है कि अगर अपर है तो उसे लोअर में बदल दो, एंड लोअर है तो उसे अपर में बदल दो। क्या देवांश भाई, अब एग्जांपल लेता हूँ वापस से इसी के नीचे, यहाँ पर बनाता हूँ फटाफट से, एक लाइन छोड़ता हूँ, s इक्वल्स टू, अब मैं मिक्स करके लिखूंगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे कि माय नेम इज देवांश भट्ट। चलो भट्ट के टिक बड़े करता हूँ अभी के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए। एंड अब मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ s इक्वल टू स्वैप केस। ठीक है जी, अब देखना क्या होगा। अब देखो, जो स्मॉल थे वो बड़े बन गए, बड़े छोटे हो गए। इसी को स्मॉल केस मैंने बोला, स्मॉल को कैप्स में कन्वर्ट कर देगा, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। स्वैप केस भी आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, होता क्या है स्वैप केस में। बेसिकली देखो, अपर को इसने, यहाँ पर अपर था, मैं m का m अपर था, छोटा कर दिया, y छोटा था तो y बड़ा हो गया। देखो यहाँ पर जो बड़े थे यहाँ पर वो छोटे हो गया। इतना ही में आपको समझ में आ गया, वाइस वर्सा कर देता है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब अपर केस आपने मुझे बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे टाइटल के, जैसे मैं वापस लिखता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि s इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा माय नेम इज देवांश भट्ट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो MNIDB, मतलब जो पहले के वर्ड्स हैं सिर्फ वही कैपिटल हो। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है मेरा s. कैपिटलाइज की स्पेलिंग देख लेना, CAPET कैपिटल। एक मिनट,
कैपिटलाइज, LIZD, कैपिटलाइज। एंड अगर मैं इसको करूँ तो देखना क्या होगा, क्यों नहीं हुआ। अच्छा, कैपिटलाइज की स्पेलिंग गलत कर दी क्या? कैपिटलाइज की स्पेलिंग तो यही होती है कैपिटल, एक मिनट ना, कैपिटलाइज, एक मिनट ना, यहाँ से जो कॉपी कर लेते हैं। नाउ इट्स फाइन, ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेंज करो एक बार जरा, मेरे हिसाब से स्पेलिंग ठीक थी। हाँ, स्पेलिंग का एरर था, माय बैड दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी। इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ। मतलब कैपिटलाइज का मेरा मतलब क्या है, देखो मैंने माय का एम, पहले पहले वर्ड सबके इसने बड़े कर दिए। देखो नहीं, पहले पहले वर्ड नहीं, सिर्फ पहला टेक्स्ट बड़ा करा है। अभी क्या हुआ है, सिर्फ इसने पहला टेक्स्ट बड़ा करा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सबका पहला पहला वर्ड बड़ा हो जाए, इसे कैपिटलाइज बोलते हैं, वो अलग चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिक्स हो गई चीजों को लेकर। ये कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज मेरा क्या बोलता है कि जो पूरी सेंटेंस है उसका पहला वर्ड मैं कैपिटल कर दूंगा। ठीक है जी, ये मेरा क्या है भाई, आजा बीच में, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एंड हियर वी गो। तो कैपिटलाइज मेरा क्या बोलता है, कैपिटलाइज मेरा ये बोलता है, कैपिटलाइज मेरा ये बोलता है फर्स्ट वर्ड विल बी कैप्ड, विल बी अपर, सिर्फ पहला वर्ड अपर कर दिया। देख लो आपके सामने एग्जांपल है पूरा। ठीक है जी, अगर अब मैं चाहूँ, मुझे सिर्फ जो दिमाग भाई आप बोल रहे हो वो करके दिखाओ कि अब मेरे को चाहिए सबका पहला वर्ड बड़ा, जितने वर्ड्स हैं उनका पहला जो अल्फाबेट है वो सबका बड़ा चाहिए। तो ये क्या सोच सकता है, इसके लिए यूज करेंगे एस डॉट टाइटल। देखो अब क्या हो गया, अब सारे फर्स्ट वर्ड बड़े हो गए। ये हमने कैसे करा, एस डॉट टाइटल का यूज करके। हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अगर आपका डाउट है तो मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। डेटा को हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम ये सब पैरामीटर्स का यूज करते हैं कि भाई हमें सिर्फ टाइटल को रखना है। अलग अलग करने के लिए हम ऐसी, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे हम भी, तो हम इन्हीं सब का यूज करेंगे। जैसे हमें डेटा को क्लीन करना है तो सिर्फ मुझे ऐसा रखना है कि मुझे टाइटल वर्ड्स को रखना, तो मैं यूज करूंगा एच डॉट टाइटल का, सो दैट मुझे एक क्लियर मिल जाए, मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मुझे किनको यूज करना है किनको यूज नहीं करना है। ठीक है, अब चलो और बात करते हैं। अब जैसे कि बताओ यार, कभी कभी कोड में होता है, हमने क्या कर दिया, इसको नीचे करो। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, एस इक्वल टू, ध्यान से देखना, देखो एक स्पेस छोड़ दिया शुरू में और स्पेस छोड़ दिया बीच में, ऐसे फालतू के स्पेस छोड़ दिए। अब मैं लिख रहा हूँ माय, स्पेस और छोड़ दिया, नेम और स्पेस इज देवांश भट्ट। देखो अब मैंने यहाँ पर ना बहुत सारा व्हाइट स्पेसेस छोड़े हैं, अगर आप देख सकते हो उस कोड में बहुत सारे व्हाइट स्पेसेस हैं। अगर मुझे क्या करना है, मुझे इन व्हाइट स्पेसेस को हटाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एस डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप का यूज करते हैं, स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा, देखना ये मेरे सारे व्हाइट स्पेसेस हटा रहे हैं। देखना व्हाइट स्पेसेस कहाँ से हट रहे हैं, आगे और पीछे से, बीच के कभी व्हाइट स्पेसेस काउंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए अलग चीज होती है, उसके बारे में अभी आगे जाके बात करने वाले। ठीक है जी, यहाँ पर इसने क्या करा है, इसने सारे आगे पीछे से इसने व्हाइट स्पेसेस हटा दिया, व्हाइट स्पेसेस आगे पीछे से हटा दिया, करेक्ट। तो ये तो मेरा होता है स्ट्रिप। अब स्ट्रिप मेरे पास दो तरीके की होती है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। एक बार इसे लगा दो जाकर, एस डॉट टाइटल हो गया, एंड दिस इज स्ट्रिप बेसिकली। ओके, ये चलता नहीं है तो यार, हाँ ये सेंटर सेंटर, ठीक है। दिस इज स्ट्रिप। स्ट्रिप मेरा क्या करता है, रिमूव ऑल white spaces from left and right। लेकिन दिवांश भाई मैं चाह रहा हूं अपने कोड में सिर्फ उनमें से हटाऊं जिनके लेफ्ट में हो, ठीक है जी, या फिर मुझे ऐसे भी चाहिए जिनके मैं राइट से हटा पाऊं। आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप ये क्या काम करते हैं, इसी कोड पे करके देख लेते हैं फटाफट से। मैं फटाफट से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं एंड एक लाइन नीचे छोड़ के यहाँ डालता हूँ। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पर एस डॉट एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप से मेरा क्या करना है, लेफ्ट स्ट्रिप करूंगा। तो क्या ये काम करेगी, तो देखो इसने लेफ्ट के, ये लेफ्ट होता है हमारा, इसने लेफ्ट से सारे स्पेसेस हटा दिए। देखो 3 स्पेसेस थे, इसने हटा दिए, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट से स्पेसेस हटाने, तो इट विल यूज लेफ्ट स्ट्रिप। ये मेरा कोड है इसका। अब मुझे राइट से हटाने, तो मैं क्या करूंगा, एस इक्वल टू एल डॉट राइट स्ट्रिप। तो फिर लेफ्ट से भी इसी में कॉपी करेंगे एंड इसको वापस लिखूंगा नीचे, एस डॉट आर स्ट्रिप एंड हियर वी गो। हमने अब राइट से हटा दिया। यार ये सब दिमाग भाई आप समझा रहे हो, काम आएंगे जी। हाँ, आगे हम जब क्लीन करेंगे डेटा को, तब इन सब का हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसलिए प्लीज इन्हें कोशिश करो, आप इन्हें एक बार ढंग से देखो। ढंग से इन द सेंस यार, अपने साथ आप लैपटॉप में बैठ के अभी कोड करोगे, आपको सारे हो ही जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। ठीक है जी, अब हमने कोड बहुत लिख लिया। अब मुझे जरा वर्ड रिप्लेस करके दिखाओ। जैसे आपने क्या करा, आपने जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अपने दोस्त को मैसेज करना है, हेलो, ठीक है जी। आपका दोस्त का नाम है देवांश, लेकिन
आपको क्या करना है, आपने गलती से देवांश लिख दिया लेकिन उसका नाम कुछ और था। लेट सपोज अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये क्या दिखाएगा, देखो यहाँ हेलो देवांश दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई गलती से देवांश लिख दिया, ओ शिट। लेट सपोज ये आपका क्रश है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ABCD, ये मेरा क्रश है, ABCD उसका नाम है। अब मैं चाहता हूँ यार मैंने गलती से ABCD लिख दिया, यार ये सेव क्यों नहीं हुआ है, ओके हाँ फाइन। लेकिन अब मैं चाहता हूँ शिट उसका नाम ABCD ना, उसका नाम तो XYZ था, अब मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, S इक्वल टू S डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ लिखना है किसको कर रहा हूँ, ABCD को कर रहा हूँ, ABCD को कर रहा हूँ, किससे, ABCD को कर रहा हूँ जी अपने क्रश के नाम से। जैसे मेरा क्रश का नाम भी देवांश है, देवांशी कर देते हैं, चलो ठीक है। तो हो गया जी, रिप्लेस हो गया। पता कैसे चलेगा रिप्लेस हुआ नहीं हुआ, एस डालूंगा तो देखो जी हेलो ABCD बन गया, हेलो देवांशी। यार कुछ भी नाम ले लो, अगर आपको नाम पसंद है आप कुछ और ले लो, आपका कोई कॉमन नाम जैसे वो नेहा, रोहन, राम, कुछ भी ले लो यार, XYZ नाम, मुझे भी कोई रैंडम नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। रोशनी ले लो, जैसे मेरे सामने टाटा पावर का बिल पड़ा हुआ है तो मुझे रोशनी आता है नाम, तो ठीक है जी। उनका इनिशिएटिव है तो नाम क्यों नहीं चेंज हुआ दोस्त, एंड हियर वी गो। देवांशी क्यों दिखा रहा है बेबी ये, क्योंकि ABCD को मैंने रोशनी से कन्वर्ट करा, एंड इसमें क्या इशू आ रहा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। लेट मी सी दिस थिंग, अगर मैं नाम वापस चेंज कर XYZ कर दूं इसको, एंड मैं इसको वापस सेव करूं, एंड मैं यहाँ पर S वापस से प्रिंट करूं, तो ये प्रतिवांशी। अच्छा एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, जो रिप्लेस होता है, मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज कैसे काम कर रही है। जो रिप्लेस मेरा काम करता है, रिप्लेस एक्चुअली वर्क क्या करता है, वो डाटा को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, वो एक नई चीज बना रहा है, वहां जाकर इस डाटा को सेव कर रहा है। इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अगर मैंने एक बार देवांशी स्टोर कर दिया, वो वापस से मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। आई गॉट दिस पॉइंट। बेसिकली मैंने एक बार अगर उसे नाम कोई दे दिया है तो मैं उसे वापस से चेंज नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर वापस से करना पड़ेगा तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करके उसे करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ रिप्लेस के साथ, ये आपको समझ में आ गया रिप्लेस कैसे काम करता है। जो वहाँ एरर शो कर रहा है कि भाई क्यों नहीं दिखा रहा है नाम, उसका रीजन यही है कि जी हमने एक बार अगर उसे नाम दे दिया है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो वापस चेंज नहीं हो सकता है। तो इट इज क्या था, S डॉट रिप्लेस, बहुत सुंदर सी राइटिंग में लिख दो रिप्लेस, एंड हियर वी गो, ठीक है जी। समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं चलो आपके लिए, है ना, अभी देख लेंगे वापस से। S इक्वल टू कर देता हूँ, अब उसको ग्रीट करना है, ठीक है जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। लेकिन आप भूल गए कि आप US में हो और जो बंदा है वो इंडिया रहता है, उसके वहाँ नाइट हो रही है, तो आप क्या करोगे, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, S इक्वल टू, पहले S प्रिंट करके देख ले, हाँ जी गुड मॉर्निंग दिखा रहा है, तो S इक्वल टू S डॉट रिप्लेस कर दूं मैं, S इक्वल टू S डॉट रिप्लेस। रिप्लेस किसको किससे करना है जी, वो भी लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस करना है गुड को, ये मॉर्निंग को करते हैं, गुड को बैड करोगे क्या, नहीं जी। तो अब क्या हो जाएगा जी यहाँ पर नाइट, NIGST। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, तो S क्या हो गया, जो गुड मॉर्निंग था वो गुड नाइट में कन्वर्ट हो चुका है। कोई टाइम लगा नहीं, समझ में आया, हाँ जी समझ में आ गया है। अगर अब मैं चाहूँ वापस गुड मॉर्निंग गुड नाइट बनाना, क्या पॉसिबल है, नहीं जी नहीं, ये सारा सर पॉसिबल नहीं है। तो हियर वी गो, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको एक तरफ कर लेते हैं एंड इसको एक तरफ कर लेते हैं, हियर इट इज, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया और मुझे भी समझ में आ गया है ये कैसे काम करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। S डॉट रिप्लेस समझ में आ गया। अब स्प्लिट करना है, चलो अब एक काम करते हैं, स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं। स्लाइसिंग नहीं है बेसिकली, है ना, इंडेक्सिंग है ना, स्लाइसिंग है, एक वैसे ही कुछ होता है। लेट्स सपोज मैं एक फटाफट से लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पर, S इक्वल्स टू माय नेम इज देवांश भट्ट, फटाफट से, आई लिव, लव नहीं लिव, LIV, लिव इन दिल्ली, आई एम 24 years old, एक आइडिया लेता हूँ, ठीक है, अभी कुछ भी लिख रहा हूँ ये, आई एम नॉट 24 राइट नाउ भाई, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आई एम 24 year old, या चलो उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे क्या करना है, इसको एक एक स्ट्रिंग में बनाना है। ये आपके सामने है, ये पूरी क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इसको लिस्ट में स्टोर करना है। चलो बेसिक करते हैं, इसको लिस्ट में स्टोर करना है स्ट्रिंग को, इतना पढ़ के आए कैसे होता है। तो मैं एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, सिर्फ एक छोटी सी लाइन, S डॉट स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट, एंड हियर वी गो। तो देखो इसने क्या करा, इसने पूरे को छोटा छोटा कर देता हूँ, इसने क्या करा, इसने पूरे को अलग अलग करके स्प्लिट कर दिया है इन अ लिस्ट।
देख रहे हो आपको समझ में आ गया स्प्लिट कैसे काम करता है। स्प्लिट मेरा किस लिए काम आता है अगर आपको समझ में आया तो? स्प्लिट मेरा काम आता है, एक मिनट, स्प्लिट मेरा काम आता है किसमें? टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट। इसका उल्टा भी होता है। ये आपका होमवर्क है। चलो उल्टा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है कि अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फटाफट से यहीं पर। सेम इसी एग्जांपल को आपको करके दिखाना है। एस डॉट ज्वाइन, ये एक हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ एस डॉट ज्वाइन होता है। ये किस लिए काम आता है? एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, लिस्ट को स्ट्रिंग बनाने के वापस से काम आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करके दिखाना है। एक एग्जाम्पल नीचे कोड कर देना कमेंट में, मैं वैसे चेक कर लूंगा। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास स्ट्रिंग भी, स्प्लिट भी मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट चीज बताता हूँ मैं आपको, मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है। चलो हमने इंडेक्सिंग सीखी थी, इंडेक्स नंबर के लिए हम कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। लेट सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ ये वाला, इस एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ वापस यहाँ पर, छोटा करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं 24 साल का नहीं हूँ, फिर भी लिख रहा हूँ इसलिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है एस डॉट इंडेक्स। अब मुझे बताओ, जैसे मुझे रैंडम है किसी चीज़ का इंडेक्स निकालना है, मुझे देखना है कि जो यहाँ पर वर्ड है डेली, इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है जी, तो मुझे 35 बता रहा है। ये कैसे बता रहा है? देखो 0 1 2 3 4 5 6 XYZ ऐसे करते 35 नंबर पे आ रहा है। इंडेक्सिंग हमने पढ़ी है पहले, तो यहाँ मैं आपको फटाफट क्रिस्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आपने इंडेक्सिंग पढ़ी है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज एक बार पुरानी वीडियोस को देखो, वहां पर मैंने इंडेक्सिंग को ढंग से समझा रखा है। ढंग से मतलब ढंग से। तो इंडेक्सिंग आपको समझ में आ गई। इंडेक्सिंग इज बेसिकली, इसके भी यार बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ मैंने एक बहुत छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल लिया है सो दैट, क्योंकि मुझे ये मैं आपको चीजें समझा चुका हूँ ना एक बार, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इंडेक्सिंग कैसे होती है। ये मेथड्स हैं बेसिकली लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर हम कौन से मेथड परफॉर्म कर सकते हैं एक हमारी स्ट्रिंग में। ठीक है जी, कुछ और छोटे छोटे मेथड्स के बारे में बात करते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को आती भी होगी। ठीक है, और हाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दो। स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ये किस लिए काम आती है? ये मुझे फाइंड करेगी। लेट सपोज यहाँ तो इसने मेरे को दे दिया, अब लेट सपोज चलो फाइंड किस लिए काम आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर क्या होता, लेट सपोज यहाँ पर मैं पूछ लेता इससे, दिल्ली की जगह मैं इससे बोलता कि यार मुझे बताओ देवांश लिखा है यहाँ पर, कुछ और नहीं लिखा। चलो यहाँ पर आप मुझे बताओ इंडिया लिखा है, नहीं लिखा, तो क्या होगा चेक करते हैं। अगर इंडिया नहीं लिखा है, INDIA इंडिया, तो मुझे एरर थ्रो कर देगा। क्या कर दी? एरर थ्रो कर दी। ठीक है जी, सेम एग्जांपल वापस लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूँ, STS डॉट फाइंड एंड अगर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, चलो फाइंड करता हूँ। पहले क्या मैंने डाला दिल्ली, तो मुझे क्या दिखा रहा है दिल्ली में? मुझे दिखा देगा, ओहो दिल्ली क्यों नहीं है इसमें, अच्छा दिल्ली है लेकिन मैंने गलती कर दी, ओहो। अब ठीक है, सही दिखा दिया, यही दिखाया था पहले भी। लेकिन अगर अब मैं इसके अंदर डालूं INDIA इंडिया, तो ये मुझे क्या दिखाएगा? ये एक सिंपल -1 दिखाएगा। इसने क्या दिखा दिया जी? -1 दिखा दिया है। तो STR जो फाइंड मतलब S डॉट फाइंड, बेसिकली जो S डॉट फाइंड होता है, S डॉट फाइंड, इसमें क्या फर्क है कि हम इसको यूज कर रहे हैं? इसमें एक फर्क है, छोटा सा फर्क है। ठीक है, इफ नॉट अवेलेबल, कितनी सुंदर राइटिंग आ रही है, देन इट इज -1। अगर नहीं अवेलेबल तो डायरेक्ट -1 दिखा देगा। क्या हो गया भाई, एरर तो थ्रो नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है इफ नॉट अवेलेबल, इफ नॉट AVAL, इट विल शो एरर। शो या थ्रो जो भी भाई आपको ठीक लगे, स्पेलिंग गलत होगी एरर की, ERROR, इट विल शो एरर। अगर नहीं है तो एरर दिखाएगा। लेकिन फाइंड मेरा डिफरेंट कैसे हो रहा है? मेरा फाइंड क्या बोल रहा है कि वो आपको -1 दिखाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ। जैसे एक होता है एंड विद, स्टार्ट विद, वो कैसे काम करते हैं। लेट सपोज मैंने S ले लिया वापस से एंड इसके अंदर वैल्यू डाल दी, क्या? देवांश। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि S डॉट स्टार्ट विद, क्या ये जो स्टार्ट विद है इसके अंदर मैं डालता हूँ, क्या बंद कर देता हूँ, एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? स्टार्ट विद, अच्छा, देखो अब एरर थ्रो नहीं कर रहा। अब मैंने इससे क्या पूछा, क्या जो देवांश है, जो उसका पहला वर्ड है स्टार्ट हो रहा है, इससे हो रहा है? नहीं हो रहा, इसने फॉल्स दिखा दिया। अगर मैं इसको D कर दूं
तो क्या ट्रू दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। क्या मैं इसको स्मॉल डी करूँ, क्या दिखाएगा? फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट करने पहले ऑन मार्क 3 2 1 कमेंट कर दिया जी। ये मुझे फॉल्स दिखाएगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव होती है। स्मॉल डी और कैप्स डी दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया? तो स्टार्ट्स विद आपको समझ में आया कैसे होता है यार? अब मैं लिख देता हूँ फिर आपकी मेहनत के लिए और मेरी मेहनत के लिए, इतना टाइम लगी रहे तो एक होता है स्टार्ट्स विद, ये मुझे ट्रू फॉल्स में देता है आंसर। स्टार्ट्स, ये डॉट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा यार? कितनी गंदी लिख रहा हूँ, कितनी गंदी हैंडराइटिंग लिख रहा हूँ मैं। तो ये होगा मेरा एस डॉट स्टार्ट्स, याद रखना मैंने भी गलती कर दी अभी, विद एक एस बना दिया मैंने अभी यहाँ पर, क्या देवांश नाम से, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या हुआ, मैंने चेक करा डी आ रहा है तो मुझे ट्रू दे रहा है। कॉपी कर लूँ मैं फटाफट से, लिखा था ना अभी यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके छोटे भाई जो होते हैं वो हैं दूसरे, क्या? क्वाइट ऑब्वियस, एंड्स विद, ठीक है जी, एंड्स विद। तो अगर अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेम मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वापस से, इसी में मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्या ENDS, तो ENDS, अच्छा डबल एस हो गया यहाँ पर दोस्तों, एंड्स विद। तो देखो इसने मैंने क्या पूछा, क्या ये एंड कर रहा है फॉल्स से? तो ये बोल रहा है नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पर एच कर दूँ तो ये मुझे दिखाएगा जी TRUE, ट्रू। तो मैं इसको फटाफट से इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको वहां पर लगा देता हूँ। समझ में आ रहा है यार? कोई बड़ी बात नहीं है, हलवा है भाई हलवा, लेकिन आपको आना चाहिए। और मेरे पास क्या होते हैं, हम चेक कर सकते हैं इज डिजिट इज लोअर, बहुत सारे होते हैं बट हम बेसिक कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जो आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना है, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना अपनी तरफ से। अगर आपको चेक करना है कि एस इज अल्फा न्यूमेरिक, ALNU हम बोलते हैं, ये आपको चेक करना है यार, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। एक होता है एस इज अल्फा, क्या अल्फा होता है, सिर्फ अल्फाबेट है या नहीं है। फिर होता है एस इज लोअर, क्या सारे स्मॉल हैं या नहीं है। फिर एक होता है एस इज डिजिटल, ठीक है जी। ये सब मुझे ट्रू फॉल्स के आंसर देने वाले हैं। एक होगा एस इज अपर। तो मैंने कुछ बेसिक लिख दिए आपके लिए, आप इन्हें एक बार प्लीज प्रैक्टिस करना, ये आपको होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और प्लीज मुझे कमेंट करना अगर किसी को इसमें कुछ एरर आ रहा हो तो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको सारे के सारे समझाने की। बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए यार, फटाफट से मैं लिख देता हूँ। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करना, कोशिश रहेगी मेरी कमेंट में आपका डाउट को सॉल्व करने की। अगर कोई ऐसा डाउट है जो मैं कमेंट में सॉल्व आउट नहीं कर सकता हूँ तो प्लीज मेरी मेल ID d@devanshbhatt @gmail.com पे प्लीज मेल कर देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज आई गेट द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज प्लीज इनको कोशिश कर लेना, प्लीज कोशिश करना आप इनको, जो मैंने होमवर्क में दिया, एक ही होमवर्क है और एक ये होमवर्क है h.join, कोशिश करना अपनी तरफ से कवर करने की। अगर नहीं होता है तो कमेंट आएंगे, हम कर लेंगे, संडे कर लेंगे भाई। अगर आपको लगता है नहीं कर पा रहे हो तो एक वीडियो बना दूंगा, डेडिकेटेड होमवर्क वीडियो, जहाँ हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ कल आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।